हेलो एवरीवन, आज दिखाने लिए गोकू की कुछ मजेदार फाइट। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। प्लीज फोन उठाओ गोहान, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। उबल करो, बहुत ज्यादा उबल रहा है। बेजीता को लगाता हूँ। जरूरत के समय कोई भी बिना फोन नहीं उठा रहा। कैसे? हमने आपके मुकाबले के लिए अखाड़ा बना दिया है। हमारा गॉल भी हमेशा से बहुत गुस्से वाला है, लेकिन ऐसा वो सिर्फ घर पर करता है। लगता है हरक्यूल को थोड़ा और टाइम लगेगा। हाय गोकू आ गया। मैं तो बस इस खटारे को लेकर यहाँ से गुजर रहा था, आप मिल गए। तो क्या आप जरा इसे ठीक कर देंगे? तो इसे खुशी खुशी ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी जगह एक छोटा सा मुकाबला करना होगा। ओके ठीक है, शायद मैं एक आध मुक्के की लड़ाई तो कर सकता हूँ। पहले कि तुम मेरा सामना करो, क्यों नहीं इनसे मुकाबला करके थोड़े वार्म अप हो जाते हो? सच में अपने यहाँ के किसी मामूली फाइटर को सामने क्यों खड़ा कर रहे हैं? गोकू तुम्हें एक थप्पड़ में धूल चटा देगा। मुझे लगता है इतना उनके लिए काफी होगा। विजल और गोहान को थोड़े दिन खाने पीने की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी। तुम हमारे यहाँ फ्री में नहीं रहते और खाते तो तुम्हें ये हेल्प नहीं करनी पड़ती। और अपनी जगह किसी और को खड़ा कर दिया। ये मैं क्या देख रही हूँ? चीची मारकर यहाँ से उड़ा दे। चीची यहाँ आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सेटन पंच। You very चालाक ब्रो। हाँ, बहुत चालाक। बीरस के धरती पर आने से पहले 2 प्लैनेट्स पूरी तरह से गायब हो चुके थे। लॉर्ड बीरस का हाथ है। आपको ओह ये तो क्रिलिन है। पता नहीं तुम अपने आप को कैसे रोक रहे हो। लेकिन तुम चीची को तो जानते ही हो, दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा ग्रैंडपा हूँ। गोहान के बच्चे के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। मैंने उससे समझाया कि वो एक सेयन बच्चा है और उसे ये सब अच्छा लगेगा। अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं की तो किसी भी तरह लॉर्ड बीरस के बराबर नहीं पहुँच सकता। बहुत समय पहले जब हम दोनों ने एक साथ मास्टर रोशी से ट्रेनिंग लेनी शुरू की थी। लगता है तुम्हें ये पहले मिला, लेकिन ये असली है या नहीं कैसे पता चलेगा? रुको, मेरा मंदिर मुझे वापस करो। और फिर दिन वो योद्धा बन गई जो एक देवता के सामने खड़े होकर लड़ सकता है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो क्रिलिन। हाँ लेकिन साइज में छोटे हो। गोकू चाहता हूँ कि तुम मुझे मारो। शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि कितनी जोर से लगेगी। जानता हूँ ज्यादा कह रहा हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि तुम कितने स्ट्रांग हो। फिर संभालो खुद को। बिल्कुल। और क्या सोचकर तुमने गोकू को खुद को मारने के लिए कहा था? ये बहुत दुख रहा। अभी तो मैंने टच भी नहीं किया है। दवाई लगाने दो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मुझे ट्रेनिंग करते रहना होगा ताकि मैं इस दुनिया को बचा सकूं। मैं अब भी उतना ताकतवर नहीं हूँ। देवता से भी आगे निकल जाऊंगा। टेस्टी है ये करने वाला सॉस। इसकी ये मिठास और नरमाहट, आहा, इसे बनाना एक कलाकारी है। ओ इसे पकोड़े कहते हैं, है ना? अलग अपने तरीके का परफेक्ट पकोड़ा। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी लौटोगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी प्यारी सी वाइफ के साथ खाना खाने आया हूँ। मेरी अक्सर यहाँ आते जाते रहता है। खाने की बात आती है तो तुम्हारे घर की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। क्या लॉर्ड बीरस भी तुम्हारे साथ है? मेरे प्यारे लॉर्ड बीरस घर पर आराम फरमा रहे हैं। मुझे उनके पास ले चलो। बस इसी तरह उसे चैलेंज के लिए कहते रहे ना तो वो जरूर पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर देगा। जानना होगा मैं इसके लायक हूँ भी या नहीं। मुझे भी ये बात पता है, तुम्हें भी, कि तुम उसके सामने नहीं टिक सकते। भूल गए वो सब। दुखती रग पे हाथ तो सिर्फ बीवी ही रख सकती है। पावर तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत एनर्जी है।
रुक जाओ, आखिर तुम हो कौन? बीरस के नौकर तो दिखते नहीं, बताओ कौन हो? बताया नहीं क्या? मैं दरअसल मास्टर हूँ लॉर्ड बीरस का। बीरस से ज्यादा ताकतवर हूँ। ओह, ये बात मैं नहीं कर सकता। पूरा दिन हमारा इंतजार नहीं करेंगी? मास्टर, क्या मैंने जो सुना वो सही सुना? तुम्हारे लिए एक छोटी सी सलाह कि तुम कभी भी मेरे लॉर्ड बीरस को हरा सकते हो। एक बार तुमने ये सीख लिया तो गोकू भी तुम्हारी इस बेजोड़ शक्ति के सामने खड़ा नहीं हो सकता। बताओ मैं अपनी एनर्जी को कैसे काबू में कर सकता हूँ? और इस साइंस का प्रिंस तुमसे ट्रेनिंग की भीख मांगता हूँ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है, डिस्ट्रक्शन बन जाओगे तो मैं बहुत खुशी से तुम्हें सिखाऊंगा। मेरे इडियट हस्बैंड के बीच में आने के लिए माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें इस प्लेनेट के सबसे अच्छे पकवान खिलाऊंगा। तुमने मेरा ध्यान खींच अपनी लिया। ट्रेनिंग के बदले मैं तुम्हें अभी इसी वक्त कुछ दे सकता हूँ। तुम जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा जब तक मेरे साथ न आओ। ओके। नूडल शॉप पर भी गए होंगे और हमारे फेवरेट स्टेक हाउस पे भी। हाँ, ये मत कहना कि हॉट पॉट पे भी जा चुके हो। मैंने यहाँ का हॉट पॉट खाया है। तो अगर खाने की ही बात है तो मेरे हाथों का बनाया खाना तो कहीं नहीं खाया होगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू? सबसे पहले राइस ऑमलेट प्रिंस वेजिटा के स्टाइल में, हल्की से बहुत। दूसरा अंडा तो उड़ के ही रहूंगा। तो ये अंडा बर्तन के अंदर क्यों नहीं टूटा? मैं अब तक उल्लू बनाया है। धरती पर मिलने वाले असली स्वाद वाले पकवानों को तो उसने तुमसे छुपा कर रखा। मेरे हाथों से बार बार खाना चाहेगी। वेजिटा के बारे में कुछ और बताओ। इस प्लास्टिक के डिब्बे में तुम्हारे प्लेनेट का सबसे बेस्ट पकवान है क्या? अब तक मैं क्या कर रहा था? मैं आपसे लगभग हर्ट हुआ हूँ। आपने मुझे इस कमाल के डिश के बारे में क्यों नहीं बताया? यस, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि वो तुमसे कुछ छुपा रही है। मुझे शक तो हुआ था लेकिन उसे साबित नहीं कर पाया। तो ये है लॉर्ड बीरस का प्लेनेट। सुनिए डैडी, मैं आ गया बिडेल। अच्छी बात है डार्लिंग। उड़ रही हो। ये फिर से वही कर रहे हैं। इसकी असली पहचान है धरती की रक्षा करने वाला एक एपिक फाइटर का दिल चुराने के लिए अब तुम्हें महान से मैन को जवाब देना होगा। आज हमको पता है तुम्हारे नाना हरकिल तुम्हारे फेवरेट है ना बहन? ओ नहीं, पकड़ लिया। तुम्हारी ये हिम्मत। हाँ? तुम दोनों मेरी बच्ची के साथ क्या कर रहे हो? आपने तो हमें डरा ही दिया। इतनी छोटी और प्यारी सी बच्ची को कोई ऊपर उछालता है क्या? और वैसे भी वो सैन का हिस्सा है। आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा वो हैंडल कर सकती है। मेरी इस फूल जैसी बच्ची के सामने तुम लोग जिस तरह से लड़ाइयाँ कर रहे हो उससे तो वो मेरे कमकल हस्बैंड जैसी फाइटर बन जाएगी। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और गोकू को देखो, वो सच में अपनी फैमिली के लिए काम भी कर रहा है। फैमिली को छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए विज से ट्रेनिंग लेने के लिए। उसने क्या किया? क्या मतलब कि वेजिटा 6 महीने से धरती पर नहीं है? भूल गई कि वो चला गया। तो ये सब कहकर मजाक कर रही हो बुलबा? तुम यहीं रहोगे। आ गया क्या? नहीं, अब तक आने वाला है। मुझे नहीं पता। कॉल करोगी ना? हाँ पापा, पक्का। क्या मुझे भी पता चलेगा यहाँ क्या चल रहा है? उसे एक सरप्राइज पार्टी देना चाहती है। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया। हाँ, गोकू बेचारा प्यारा है। गोकू देखो कौन मिलने आया है। तो बताओ मुझे, डैड की तबीयत अब ठीक है ना? अभी भी कोई कॉल नहीं। अरे वाह, बुलमा। हाँ हाँ, इनका यूनिफॉर्म। हाय वीस। क्या बात है, ये गोकू ही है। बुलमा कह रही थी तुम वेजिटा को ट्रेनिंग देने के लिए ले गए हो क्या? हाँ सच है, वह स्वादिष्ट पकवान खिलाया था तो उसके बदले में मैं उसे ट्रेन कर रहा हूँ। क्या दोनों के साथ ट्रेनिंग के लिए आ सकता हूँ? लॉर्ड बीरस जैसा स्ट्रांग होने का एक ही तरीका है, भी ट्रेन करो मास्टर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रहा था, तुम्हें भी साथ ले जाने का टाइम आ गया है।
मैं और मिस बुल्मा साथ में लंच करने के लिए जा रहे हैं। मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। और अब गोकू की ग्रैंड ट्रेनिंग शुरू होगी 20 के साथ। मैं एकदम तैयार हूँ। मॉम सच में पागल हो जाएंगी ये सुनकर। शुरू करने जा रहे हैं। उसके अंदर पेशेंस नहीं है ना? नहीं, मैंने अभी तक इसे डुबाया भी नहीं। बुल्मा, देखो तो कैसे कलर बदल रहा है। मुझसे इंतजार नहीं। चलने के लिए तैयार है? मैं इस प्लेनेट पर खाना खाने आया हूँ। अगर तुम इसी तरह बीच में आते रहे तो मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। हो कि तुम्हें लिए बिना ही ये वापस लौट जाए। अच्छा तो हो गया ना, हम कहाँ जाने वाले हैं? खामोश, ये वही के वही रुक जाओ। थोड़े टाइम के लिए एक मिनी ट्रेनिंग सेशन के लिए प्लीज। हर बार यही कहकर जाते हो और फिर सदियों तक गायब रहते हो। लेकिन मॉम, आप इन्हें जाने क्यों नहीं देती? बात है। ठीक है मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको इन्हें जाने देना चाहिए। मॉम स्ट्रांग होंगे, हमारी धरती उतनी सेफ रहेगी। मैं इस दुनिया को बचाने के लिए लड़ सकता हूँ। अब तुम चाहते हो कि वो बिना ग्रैंडपा के बड़ी हो, क्योंकि हमेशा ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं इजाजत चाहूंगा। आई एम सॉरी चीची, मेरे लिए विस के साथ ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। ये अजीब है। क्या करूं? तुमने और वेजिटा ने सिर्फ मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। वैसे मुझे यहाँ कर लेना चाहिए है ना? यहाँ आसपास कोई देखने वाला है तो नहीं? तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम रोक कर रखो। तुमने रोक कर नहीं रखा तो तुम्हें तुरंत धरती पर वापस छोड़ दूंगा। हम पहुंच गए। हमारे यहाँ आए मुझे बहुत खुशी हुई। कैसे हो वेजिटा? क्या करोट, मुझे लगा ही था तुम बीच में जरूर टपकोगे। क्या हुआ? पावर तो छत को फाड़ कर निकल रहा है। ऐसा इस एप्रिन की वजह से भी हो सकता है। तुम अपना मुंह बंद रखोगे? किस तरह की ट्रेनिंग वो तुम्हें दे रहे हैं? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, अपनी पूंछ लपेटकर वापस धरती पर जाऊं। जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी चीज करनी थी। अरे हाँ, बाथरूम बाथरूम बाथरूम। बाथरूम इस तरफ है। थैंक्स वेजिटा। तो यहाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस सोते हैं। ये अलार्म क्लॉक है, इन्हें छूना भी मत, फट जाएंगे। लो ये पहन लो। सबसे बेकार चीज है जो मैंने पहनी है। और बीरस के चादर और कंबल बदलना। सच कह रहे हो? और बीरस की नींद को डिस्टर्ब किए बिना ये काम करना है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। करते हैं। मौका मिल गया क्या? नहीं, अभी नहीं। सब्र तो करो। वाओ, ये है तो पावरफुल, लेकिन सोते हुए बहुत अजीब लगते हैं। हाय लॉर्ड बीरस, मुझे यहाँ आने देने के लिए थैंक्स। पेन की ताकत से फेंकने वाले होंगे तो मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ये प्रकम लॉर्ड बीरस के करवट बदलने का इंतजार करेंगे। हे वीस, क्या इसे मेरे लिए संभाल सकते हो प्लीज? बहुत ही समझदार हो, सच में अकल का काम किया है। असल में ये सोए हुए भी नहीं है ना? मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो पूरी तरह से सो रहे हैं। के लिए अपनी उड़ान का इस्तेमाल आहिस्ता से करो। बहुत बढ़िया, आहिस्ता। ओह, ये रहा। सच में हर रोज ऐसी ट्रेनिंग करते हो? ये तो बस हाउसकीपिंग था। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। मुझे जरा फिर से बताना, हम यहाँ घर का काम क्यों कर रहे हैं? ये शुरुआत है जो हम कर रहे हैं। आई विश ट्रेनिंग के पहले हमें कुछ खाने को मिल जाए तो। शर्त लगाता हूँ मैं तुमसे पहले अपना काम खत्म कर लूंगा। तुम्हारे पास ताकत बची है आज की ट्रेनिंग के लिए? ओह, आपको तो पता है। ताकत के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। उम्मीद है ये तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि इसे उसकी वाइफ की तरफ से एक रोमांटिक गिफ्ट है, इसलिए मुझे उसकी नकल करना अच्छा नहीं लगा। इस एहसान के लिए थैंक यू वीस। नीचे आकर ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हो?
हाँ, मैं तो कब से तैयार हूँ। तो हम इसमें अपने हाथ फंसा कर इसे ऊपर उठाएंगे। ये ब्लॉक्स तो मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं होगा अगर वो आसान होगा तो। मुझे देखो। जब ब्लॉक्स उठा ही लिए हैं तो क्यों ना पूरे प्लेनेट का एक चक्कर लगा लो। हम इसके साथ चल कैसे सकते हैं? था तुम्हारे लिए सड़कें खत्म हो जाएं। क्या? मुझे एक और बात बता देनी चाहिए, अगर तुम गिर जाते हो तो दूसरे डायमेंशन में चले जाओ। से कहीं ज्यादा मजबूत है। धमाका होने ही वाला है। ये लो। हाय लॉर्ड बीरिस। नहीं हो सकता। बेटा, तुम्हारी ये ट्रेनिंग देखकर मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। बस जरा वो हाउस कीपिंग वाला काम थोड़ा ज्यादा है। मैंने इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया है। तुम उनके साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहे हो। उन्हें सुपर फॉर्म ट्रेनिंग क्यों नहीं कर? हाँ, लेकिन भी वो दोनों उस लेवल तक पहुँचे हैं कि उन्हें गॉड की प्योर एनर्जी महसूस होने लगी है। देवता की शक्ति इतनी ऊंची हो जाए जितना ऊंचा लॉर्ड बीरस का ये महल है। ये तो इन्हें पहले नेचुरल एनर्जी को बढ़ाना होगा, उसके बाद परमिशन मिलेगी। और हमारे निडर योद्धाओं का भविष्य क्या है ये मैं नहीं कह सकता। और मुझे अंदर के उस गुस्से को जगाने से मना नहीं किया जो उनका लेजेंड फॉर्म है। मैं ये समझूं कि मेरे सेयन ट्रेनीज के लिए तुम्हारे मन में कोई रिश्तेदारी की फीलिंग आ रही है। खाने और मेरे बीच में कोई दीवार नहीं बन सकता। तुम चाहते हो हम दोनों तुमसे लड़े? इससे पहले तो ऐसा नहीं किया था। मेरे ख्याल से इसे लगा होगा कि तुम इतने काबिल नहीं हो। कहा तुमने? ये ठीक कह रहा है वेजिटेरियन। बंद करो, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और ये तुम्हारे साथ खास तौर पर होता है वेजिटा। इसे तुम्हारी हैसियत पता चल गई है वेजिटा। रास्ता आसान नहीं होगा, ये इतना कठोर है कि मेरे प्यारे लॉर्ड ने भी इस तकनीक को पूरा नहीं किया। मिनट, इसका मतलब तुम ये सब कर सकते हो? बिल्कुल कर सकता हूँ। तुम्हारा पैर किसी चीज पर पड़ा है? इम्प्रेसिव ट्रेनिंग के बाद भी मेरे जूते अपने आप काम नहीं कर सकते। लॉर्ड फ्रीजा को दोबारा जिंदा किया जाना चाहिए। पर लगभग पूरा यूनिवर्स ही लॉर्ड फ्रीजा के आगे झुका हुआ कांप रहा था, दया की भीख मांग रहा था। आजकल मेरा मनोरंजन कम में ही हो जाता है। प्लेनेट मरते हुए अच्छा लगता है। ड्रैगन बॉल्स ही हमारा आखिरी विकल्प है। फ्रीजा फिर से जिंदा होगा। Porque no me aguanto la más de nada. Y si vienes a mi cama, a mi cama, को अपना ऑटोग्राफ भी दे दिया। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। भी हमेशा गोकू के एक कदम पीछे ही रहते हो। खुलकर बेइज्जती करने के लिए थैंक्स। तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? एकदम आसान बात, ब्रेक की जरूरत है। गोकू जानता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? जरूरत से ज्यादा ब्रेक भी प्रॉब्लम देता है। तुमने मुझे मारा, ये ठीक नहीं है वीस। ड्रैगन बॉल्स हमारे कब्जे में है। दुनिया एम्परर पिलाफ की महिमा के आगे अपने घुटने टेकेगी। बिना लड़ाई के तुम इसे हमसे नहीं ले सकते। आगे आइए और हमारी विश पूरी कीजिए। जो भी चाहो मांग सकते हो। मेरे विश मांगने का टाइम है। मैं इच्छा करता हूँ कि लॉर्ड फ्रीजा को आप दोबारा जीवित कर दें। तुम्हारी इच्छा पूरी होना संभव है, पर फ्रीजा के शरीर के कई टुकड़े हो चुके हैं। ना शरीर के किसी आत्मा को जिंदा करना किसी काम का नहीं। ठीक कर सकते हैं। अगर लॉर्ड फ्रीजा की आत्मा सही सलामत है तो हम अपने रीजनरेशन डिवाइस से उनके शरीर के हिस्सों को रखकर एक नया शरीर बना सकते हैं। वहाँ से नहीं निकलते तो हम पक्का पकड़े जाते हैं। लेकिन नहीं पकड़े गए। मेरी रणनीति कभी भी हमें निराश नहीं करती। जैसे उसकी मौत का पता चला, हमारे मजबूत योद्धा खत्म हो गए। हम हंसी के पात्र बन गए। कम से पास जो थोड़ी सी लीडरशिप बची है वो बिखरने लगी है। मिलने के लिए कभी कभार ही बुलाया जाता था, लेकिन उनके अस्तित्व का एक एक धागा आतंक का अवतार था। अब समय हो गया है। उठिए लॉर्ड फ्रीजा। पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है, लेकिन बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे
दोबारा पैदा होना ऐसा होता है। आपका आपके घर में स्वागत है लॉर्ड फ्रीजा। कमांडर के रूप में आपकी जगह सेवा करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मेरी जगह रहकर डर है कि मैं आपको जिंदा करने की कोशिशों में सहायक था। खैर, बहुत ही बढ़िया काम किया। ठीक है। तुम मुझे तब तक वापस नहीं लाना चाहते थे जब तक कि मेरे बिना यहाँ सब कुछ खाक में नहीं मिल जाता। क्या मैंने सही कहा? डैड कहाँ है? इस बार हम सिर्फ आपको वापस लाने में कामयाब हुए हैं माय लॉर्ड। कभी मेरे डैड बहुत ही बॉसी हो जाते हैं। बदला लेने के लिए थोड़ा और कर सकता हूँ। कि सेल्स को पूरी तरह से अनदेखा करना ही सही रहेगा। इससे शुरुआत। तुम बकवास बंद करो। मुझे लगता है तुम्हें मारकर कोई फायदा नहीं। ये सबके लिए अच्छी मिसाल होगी कि वो बहुत पावरफुल हो गया है। वो इतना ताकतवर हो गया है कि माजिन बू का सामना कर सकता है। डैड हमेशा कहते थे कि अगर किसी को चुनौती देनी है तो वो है बीरस और माजिन बू। तुम उसी माजिन बू की बात कर रहे हो। जिन सेयंस को अपने सामने तैयार की भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुम्हें काबू रखना है। टास्क यह है कि अपनी एनर्जी को बेकार नहीं जाने देना है। जितनी मुझे उम्मीद थी उससे ये बहुत आगे बढ़ गए हैं। और शोर क्यों है? फाइनली जगा हुआ देखकर खुशी हुई। हाय। आपकी एक चीख भी एक प्लेनेट को नष्ट कर सकती है। यहाँ क्या कर रहे हो? वीस ने हमें आपके प्लेनेट पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। इससे वापस आ रहा था तो मैं इसके साथ आ गया। ये बात है। के बदले बढ़िया सी डिश देने का वादा किया होगा। हाँ, यही हमारा प्लान है। नहीं, तख्ता पलटने का प्लान है क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का प्यार अभी खत्म नहीं हुआ है। तो वो डिश कहाँ है जिसका प्रॉमिस किया गया है? इस बार वाला कहीं स्पेस में ही गिर गया है। जहाँ तक मुझे याद है ना वीस? सच कह रहा हूँ ना? उसकी याद ना दिलाओ तो ही बेहतर होगा। मुझे बताओ, जब मैं सो रहा था तुम कितनी बार धरती पर गए थे? अब आए ना लाइन पे। मैं बस आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम धरती पर गए थे? फूड टेस्टर के तौर पर। क्या सच में? इतने ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होते। सुनो, मुझे जानना है कि क्या ये आविष्कारक बुल्मा का घर है? इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम मेरी मॉम को क्यों ढूंढ रहे हो। किसे पता था कि ये सब इतना जल्दी हो जाएगा? क्या लगता है ये तुम्हारी मॉम का दोस्त है? मुझे नहीं लगता कि मेरी मॉम किसी ऐसे से दोस्ती कर सकती। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे बुल्मा से अभी बात करनी। मुझे नहीं लगा था कि तुम होगे। इलेक्ट्रिक पेट्रोलमैन की सुपर एलीट शिप को बिना पूछे मत छुओ। इसमें कोई इंसान नहीं है, आधे सेयन है। ये सेयन्स है? बेस्ट फाइटर ब्लड वाले सेयन। ये कह रही हो कि तुम्हारा हस्बैंड भी एक सेयन है? बच्चों, तुम आराम से इसमें खेलो। क्योंकि वो अभी मेरे हस्बैंड के साथ बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। कहानी है? नहीं। लॉर्ड फ्रीजा को फिर से जिंदा कर दिया गया है और अब वो अपने साथ 1000 सैनिकों को लेकर धरती पर आ रहे हैं। क्या सच में? वो ऐसा दिखता है। ड्राइंग तो बड़ी खराब है। अगर किसी ने उसे रोका नहीं तो वो धरती को तबाह कर देगा। अब धरती पर उतरते ही किसी को भी ये बात कहना जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए सुपर डीलक्स स्ट्रॉबेरी संडे लाई हूँ। 10 दिन में ये क्यों उन्हें 1 घंटा लग जाए? मजाक तो नहीं कर रहे, अभी तुरंत सबको बताना होगा। चाहता हूँ तुम यहाँ घर पर मैरन के साथ रहो ताकि वो सेफ रहे। के लिए इतना है। बहुत बढ़िया। खाना बना लेना क्योंकि मैं घर वापस आ रहा हूँ। ये बहुत पछताएगा। एक उस बंदर का पता लगा लिया जिसने मुझे हराया था। हमने ढुंढकू से बदला लेना चाहिए, पर मुझे इसकी परवाह नहीं। पेट्रोलमैन और बेचारे नमकीन को इकट्ठा किया है। आने की हिम्मत कैसे कर ली फ्रीजा? वो अभी तक आया नहीं। बहुत जल्दी ही आएगा। गंजा है जिसे पिछली बार मारते हुए बहुत मजा आया था। अंधारी से कहूँ तो मैं खुश हूँ कि तुम्हें ड्रैगन बॉस ने जिंदा कर दिया। जो मच्छर को मसल कर फिर से मजे लेना चाहूंगा। बड़ो गोहान, इसे खत्म कर दो। इसके पीले बालों को नोच कर पोछा लगा। उसके अंदर से निकलने वाले पावर को तुम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन मॉन्स्टर है। ये मजाक है। लेता मैं कर सकता हूँ या नहीं? सब्र है, थोड़ा और सही। मैं तुम लोगों को और 10 सेकंड की जिंदगी देता हूँ। और 1, 2।
9 10 किसी को भी मत छोड़ना। आ जाओ, मुकाबला किसी को नुकसान ना हो। तुम ग्रीन ट्रैक सूट में लड़ रहे हो और हमारे बारे में चिंता कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने सरप्राइज क्यों हो। मुझे लगता है मैं इस लड़के को जानता हूँ। ये है वो, ये गोकू का बेटा है। कितना बड़ा हो गया है। लेकिन ये इन निकम्मे सैनिकों पर दया क्यों दिखा रहा है? बस उसका इस्तेमाल करो। इसीलिए मैंने कभी इसको कोई बड़ा अधिकार नहीं दिया था। पहला होगा जो मरने वाला है। फ्रीजा फोर्स के फाइटर सर लाकर मुझे देगा, उसे उसकी पसंद की प्लेनेट पर रूल करने दिया जाएगा। साल बीत गए पर ये अब भी वैसे ही है। और देखेंगे कि सेन का गुस्सा क्या कर सकता है। थैंक यू जेंटलमैन। मुझे लगता है हम जिंदा बच जाएंगे। तुम मुझसे सीखने की जगह एक दूसरे को हराने की होड़ में ज्यादा जल्दी सीखते हो। अच्छा है तुम स्ट्रांग हो गए हो, तो एक और मुकाबला करें? हालांकि इतनी सारी पावर और स्ट्रेंथ के बाद भी हम आप जैसे किसी के सामने खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। एक काम करो वेस, उन्हें दूर फेंक दो, देखते हैं वो क्या करते हैं। मुझे लगता है ये अभी इतनी बड़ी चुनौती के लिए तैयार नहीं है। कि वो पावरफुल होना चाहते हैं। लॉर्ड बीरस, आप किस जगह की बात कर रहे हैं? अजीब जगह है। चलो मुझे उम्मीद है तुमने यहाँ आने से पहले अपनी फैमिली को ठीक से गुड बाय कह दिया होगा। हो नहीं सकता। इसके हमले को दूर से ही देख सकता हूँ। ने सेल, बू, बीरस के साथ गोकू और वेजिटा का भी सामना किया है। के अंदर वो ताकत है जो आने वाले हर हमले को बेअसर कर सकती है। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ, लेकिन तुम होने वाले हो। बस यही तुम कर सकते हो क्या? ये हुई ना बात ग्रिलिन। अभी तो हमने बस शुरुआत ही की है। अगर जूनियर ऑफिसर्स फेल हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी सीनियर ऑफिसर को लेनी पड़ती है। मनहूस धरतीवासियों का नरसंहार कर दो। जैसी आपकी इच्छा। फ्रीजा फोर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग सिपाही का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। कि कुछ की ब्लास्ट मेरे जैसे का कुछ बिगाड़ सकते हैं। मैं फ्रीजा की आर्मी का सबसे भयानक फाइटर हूँ। तुम्हारा यहाँ से जाने का कोई प्लान नहीं है तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो टागोमा? मुझे एक मौका नजर आया उनके सबसे पावरफुल फाइटर को बिना किसी संघर्ष के खत्म करने का। आपकी यही चुनौती ना लेने की आदत में आपको एक कमजोर नीच दर्जे ऑफिसर से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये इस तरह सेंसू भी नहीं निकल सकता। हटो मेरे सामने से। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने अपने आप को नया बनाया जो लॉर्ड फ्रीजा की सेवा करने के लायक हो। मैं एक अल्टीमेट फाइटर बन गया। तो चलो देखते हैं कि मैं सबसे पहले किसको खत्म कर सकता हूँ ना। लेकिन मैं तुम में से किसी का नाम नहीं जानता। मैं तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा। कहाँ से आ रही है? तो वही चलते हैं। एनर्जी असंभव है। ये पूरी तरह से अलग लेवल का है। इतनी ज्यादा पावर। हमने 3 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। तो चलो आ जाओ। दूर हटो उससे। मेरा शरीर अब बहुत मजबूत बन गया है। उनके 4 महीनों के लगातार हमले से मेरी बॉडी स्टील की बन चुकी है। कोडेक्स को हेलो बोलो। मुझे लड़कों पर काफी गर्व होता है। ट्रंक्स है और कोडेक्स खड़े होके देखेंगे थोड़ी, लड़ेंगे ही ना। ये ठीक कर जाओ। पूछ वाला जरूर उनका बॉस होगा। हाँ, अगर तुम ताकत पर कोडेक्स से नहीं डरते तो। हाँ? क्या पता है
ये तो गोकू का हूबहू कॉपी है। इस रे में भी कुछ बात है। मैंने इन आंखों को कहीं देखा है। ये तो वही है, एकदम वैसा है। मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। ये भी सेयन है। ये गंदे बंदर मल्टीप्लाई हो रहे थे। से तो गुस्से में लग रहा है। सही। चेंज। मेरे पास फिर से एक शरीर है। बहुत लंबा समय हो गया माय लॉर्ड फ्रीजा। और वैसे तुम कौन हो? कहीं भी पोज देने लगते हो। अभी डरावना नहीं लग रहा है क्योंकि हम उस जोकर से ज्यादा अच्छी पोज बना सकते हैं। मुझे लगा था कि मैंने बाकी के गिनियम फोर्स के साथ नाने पर तुम्हें भी खो दिया है। कि मुझे ये मानना होगा कि उस भयानक दिन को सोच के ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब चीता से लड़ाई की थी। मेरी गिनियो चेंज बीम के रास्ते में मेंढक उछाल दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। जो मुझे अगली बात पता चली वो ये थी कि किसी तरह मुझे इस ग्रह पर पहुंचा दिया गया। नैमे पर मौजूद सभी लोगों में से गोकू और फ्रीजा को छोड़कर सबको धरती पर पहुंचा दिया जाए। विश्वास था कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब मैं लॉर्ड फ्रीजा के लिए एक बार फिर से लड़ूंगा। अगर तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी तो मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। जरा सोचो, इस पूरे समय कैप्टन गिन्यू जिंदा था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिन खत्म हुए और अब मैं मजे ले रहा हूँ। इसके पास स्पीड, ताकत और कभी न खत्म होने वाला पावर है। इसे मैं देख लूंगा। वो बदमाश छोटा बच्चा बड़ा होकर कैसा बना है। नाम क्या बताया था? ये पिज्जा है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, आपको पूरा यकीन है कि वो दोनों वहाँ ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं? मौत के मुंह में न धकेला जाए तब तक वो पावर का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो जरा सा भी हिल नहीं पा रहा हूँ। मुझे अपनी एनर्जी बढ़ानी है और उसे जाया किए बगैर अपने अंदर ही रखनी है। एकदम हल्का हो गया। पूरी तरह से नहीं, अभी भी थोड़ा सा भारीपन है। हाँ, क्या तुम्हें भी वही एहसास हो रहा है जो मुझे हो रहा है? क्या करो? जैसे हाइपोबोलिक टाइम चेंबर में रहने पर होता है। शायद यहाँ टाइम बहुत तेजी से गुजरता है, लेकिन मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि हम यहाँ भूख से मरने वाले। क्या कह रहे हो? वो पर्पल जोकर हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया है। हाँ, अब उस सुपर सेयन है। भविष्यवाणी पूरी हुई। ये अपने पिता के नक्शे कदम पर चल निकला है। और नहीं झेल सकता। पता नहीं ये पावर कब तक मेरा साथ देगी। तो चलो। तुमने तुरंत मेरे प्लेनेट को छोड़ दिया तो सेयन, करने का मजा सिर्फ और सिर्फ मैं लूंगा। गोटेन नहीं। तुम्हारे पिता ने बेवकूफी की थी गिन्यू की जान बख्शकर। मूर्खता भरी दया के बारे में याद करके भी मेरा खून खौल उठता है। ओह, दर्द हुआ? कोई मारकर तुम्हारा दर्द हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। सॉरी, मैं यहाँ खड़े रहकर उसे मार खाते नहीं देख सकता। तकलीफ हो रही है क्या? अपने पिता को देने के बारे में सोचा है? जब उसे खड़े मत रहो, लड़ते क्यों नहीं हो तुम? उसका बेटा इतनी जल्दी मर गया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जान की भीख मांगो। जमीन पर पड़े पड़े अपनी जान की भीख मांगो। ये बंद हो गई है। अपनी जिंदगी की भीख मांगो। मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगो। पिकोलो के अंदर की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। इसकी कीमत चुकानी होगी। सोच रहा हूँ ऐसा क्या करूँ कि इसी तरह एक बार फिर तुम्हें चिल्लाते हुए सुनो। आखिरी पीस खत्म हो गया। क्या कहा?
कि किसने आदेश दिया था गोकू, वेजिटा और मेरी छड़ी को दूसरे डायमेंशन में भेजने? नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। कर दो। अब ऐसे में तो दूसरे ग्रह पर तुम मजे से अपना वक्त बिता रहे थे, हाँ? ओहो, तुम दोनों ने मिलकर मेरा पिज्जा खाया। जादू करो इससे पहले कि ये स्ट्रॉबेरी संडे पिघल जाए। ओह, क्या ये डिलक्स स्ट्रॉबेरी संडे है? क्या? हाँ लॉर्ड। वाह, ये तो बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है। बात सुनो, वो भयानक फ्रीजर जिंदा हो गया है। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए इस लेडी को खत्म कर देता हूँ। फ्रीजा वापस कैसे आ सकता है? नामिक वाला फ्रीजा है? नहीं यार, वो तो कब का मर चुका है। याद आ रहा है, तुम में टेलीपोर्ट होने की क्षमता है। जैसा कि मुझे लग रहा था ये बहुत दूर है। मुझे इतनी दूर पर किसी की एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। हम यहाँ भयानक मुसीबत में हैं और तुम कह रहे हो 35 मिनट इंतजार करो। ये अच्छा है। गोकू जीत की उम्मीद से घर लौटेगा और उसे यहाँ अपने लोगों की लाशें बिछी हुई मिलेंगी। अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए मैं कसम खाता हूँ तुम्हारा दूसरा कदम इस धरती पर नहीं पड़ेगा। कितने पावर से वो मर सकता है? अब चलो चलते हैं। हेलो गोकू। ये आदमी सुपर सैयन है माय लॉर्ड, जिसने आपको नामिक पर हराया था। ये क्या? वो कार उसे लेकर भाग गया। नहीं, देखो वो वापस आ गया है कि हमारा सामना करने के लिए ये बेचारा देशद्रोही भी आ गया। मैं कितना बेचारा था, बहुत बुरा था वो वक्त। क्या तुम वो सोच भी सकते हो? नहीं, क्योंकि मैं कभी कमजोर ही नहीं था। अगर तुम बुरी हालत में रहते तो तुम्हें मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने मुसीबत को आने से पहले ही तबाह कर दिया। ये कहना पड़ेगा, ये नया कॉन्फिडेंस तुम पर अच्छा लग रहा है। पहला नंबर तुम्हारा ही होगा। सपने मत देखो, इससे पहले कि तुम कैकरॉड का सामना करो मैं ही तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। लेकिन पहले तुम्हें मेरे नए पावर को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। ओह नो! खत्म हो गया। उसके ब्लास्ट ने उसके सारे आदमियों का सफाया कर दिया। कि नहीं होता, उसने अपनी नई शक्ति दिखाने के लिए अपने सारे लोगों को मार डाला। लगता हूँ मेरे बदला लेने की तैयारी पूरी हो गई है। तो चलो आ जाओ अपनी सुपर सैयन बॉडी में। नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हें हराने के लिए मुझे इतना सब करने की जरूरत है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ने में बहुत मजा आएगा। तैयार हो जाओ गोकू। तुम्हारी वजह से तुम्हारी दुनिया खत्म होगी और तुम अपने खुद के इस नर की आग में जलोगे। कम से कम तुम यहीं पर तड़प कर मर जाओगे, एक बेवजह की मौत, नामिकियंस की तरह। तुम्हारे साथ की लड़ाई कुछ और है। ये लड़ाई तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है गोकू। अपना मुंह खोलते हो तो मेरा चीखने का मन होता है।
लिए वफादार है। क्या तुम अपनी वफादारी का वादा करते हो? आपके दोबारा जिंदा होने पर मुबारकबाद देना चाहूंगा। ये तालियां तुम्हारी अंतिम सांसों की खुशी में। तुमने थोड़ी ट्रेनिंग की है ना? और अब तुम्हें लगता है कि तुम बदला लेने की बात कर सकते हो? बदला लेना क्या होता है वो तो मैं बताऊंगा। तुम इस तरह से पावर का टेस्ट लेते हुए देखकर ये असली लड़ाई नहीं है। अगर तुम पावर के साथ लड़ नहीं सकते तो मैं वहां आकर तुम दोनों को खत्म करूंगा। तो इसके लिए तुमने इतना पागलपन दिखाया? देखो क्या करो, मैं यहाँ धरती पर इसलिए नहीं आया कि आगे की सीट पर बैठकर तुम्हारा फाइट शो देख सकूं। तुम्हारे दोस्त को मारने के बाद मैं तुम्हें भी जरूर मारूंगा। चिंता मत करो, बहुत सारी एनर्जी बचा के रखूंगा। इतने छोटे आदमी के मुंह से इतनी बड़ी बात इंतजार करूंगा, उसके बाद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अब तुम भी ईमानदारी से बता दो, तुमने भी कुछ छुपा रखा है ना? दोनों फुल पावर के साथ शुरू करें, ओके? अब कोई सीक्रेट टेक्निक रोक कर रखने की जरूरत नहीं है। पर पहला बार तुम्हारा। तुम तैयार हो जाओ फ्रीजा। कम ऑन फ्रीजा, अब ये सब मत करो। मुझे इसकी पावर का लेवल महसूस नहीं हो रहा। ये बाल ब्लू हो रहे हैं। लेकिन कोई चुनौती नहीं रह गए हो, बस सुपर सेल हो, लेकिन अलग कलर के। तो अब तुम क्यों नहीं दिखाते हो कि तुमने क्या पावर हासिल की है? ये एक अलग अनुभव है जिसे मैं एंजॉय करने वाला हूँ। हाँ, ये काफी अलग अनुभव है। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन फाइनल रिजल्ट देख के लगता है ये सही था। अभी तक तुम्हारे चेहरे से वो मजाक उड़ाने वाली स्माइल गई नहीं है फ्रीजा। क्या अब तुम मुझे दिखाओगे तुम्हारे पास क्या है? कम ऑन, तुम कब से बातें किए जा रहे हो? ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो। तुम्हारे इस धोखे देने के तरीके से अब थक चुका हूँ। मैं तो बस तुम्हारे इस रूप की ताकत देखना चाहता था। दिखाऊंगा, उसकी पूरी सीमा दिखाऊंगा। तेरे पास तो कोई गाना है ही नहीं। वाले नीचे से बस देखे ही जा रहे हैं, और मेरे जितना हैरान इनमें से कोई भी नहीं है। ये बहुत डल या बहुत ब्राइट तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही चुनाव था कि ये मेरे पहले के कद की शर्मिंदगी को छुपा देता है। हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हें इस कलर की जरूरत थी। यार, इस बात का कोई फायदा नहीं। एक बार जब मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा तो पता चल ही जाएगा। बिल्कुल। कि तुम ये आखिरी चीज देखोगे, मैं तुम्हारी पूरी दुनिया जला दूंगा। सो सॉरी आपको इंतजार करवाने के लिए। ऐसा नहीं कर सकते, हमें वार्न तो करना चाहिए था। गॉड इंसानों से अलग होते हैं, इन्हें हमारे भावनाओं की समझ बिल्कुल नहीं होती। वाह, क्या बात है। गड़बड़ हो गई। तुम तो मेरी अच्छी खासी पिटाई कर रहे हो। मैं तुम्हारी इस हिम्मत भरी लड़ाई की बहुत तारीफ करता हूँ। मैं तुम्हारे एक दोस्त को खत्म करूंगा। वो तो मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। क्या बीरस यहाँ है? मुझे देखकर हैरानी हुई। एक और बात, तुम मुझे लॉर्ड बीरस कहा करो। क्या तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो? लॉर्ड बीरस, मुझे माफ करना।
नहीं। जब तक यहाँ खाने के लिए कुछ है तुम चिंता मत करो, मैं ये प्लेनेट तबाह नहीं होने दूंगा। शुरू करते हैं। अब वक्त आ गया है मेरा बदला लेने का। चलो हमेशा के लिए लड़ाई खत्म करते हैं गोकू। अच्छी बात यह है कि लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी जगह मैं होता तो लापरवाह नहीं होता। तो ये हार गया? नहीं, आखिरकार मैंने गोकू को ध्वस्त कर दिया। नहीं गोकू! मैं मानता हूँ कि तुम्हारे आखिरी हमले के लिए मैं तैयार नहीं था। सेकंड के लिए मुझे लगा कि मेरा टाइम खत्म हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी ये क्या हो गया। शायद मैं अनजाने में पीछे हट गया। अपने आप को विजेता मत मानो, समझे? अगर तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो तो आ जाओ, मेरा सामना करो। तुम्हें जो करना था तुम कर चुके, बहुत इंतजार कर लिया मैंने। कम ऑन, बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो वेजिटा। बंदरों, तुम दोनों हिम्मत भी मत करना। हाँ सॉरी। चलो शो शुरू करते हैं। दोबारा जिंदा भी हो गए, लगभग मुझे हरा भी दिया। एक सलाह देता हूँ, अगर आगे रहना चाहते हो तो लड़ाई बंद कर दो। मुझे तो अब बस पूरी ताकत लगानी है और जीत हासिल करनी है। कि महान जीत के मौके उतने ही कम होते जाएंगे या तुम्हारे हारने के मौके बढ़ते जाएंगे। तुम्हें अभी भी गोल्डन फ्रीजा वाले अवतार में कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता गोकू। तुम शायद अभी तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये जितना आसान तुम्हें लग रहा है उतना आसान है नहीं। अगर तुम्हारे पास इतनी पावर थी गोकू तो तुम्हें ये शुरू से ही दिखानी चाहिए थी। तुम्हें जिंदा छोड़ने की गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। अब बताओ, तुम इसी पावर को देखना चाहते थे, है ना? बंदर कहीं के। और अब ये आखिरी बार। नहीं, मैं तुम्हें डूब के मरने नहीं दूंगा। आखिर में जीत मेरी ही हुई। लगता है अब मुझे हराने का तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचा है फ्रीजा। मैं जीता। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। की प्रॉब्लम अब तो तुम्हें दिख गई होगी, है ना? तुम क्या बात कर रहे हो? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है गोकू। मुझे हराने के लिए तुम्हारे पास कोई ताकत ही नहीं बची है। इसे कहते हैं सॉलिड प्लान। और टाइम देना चाहिए था। लड़ाई शुरू करने से पहले तुम्हें इस फॉर्म के साथ और ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। मैं तैयार हूँ लॉर्ड। अब तो बात समझ गए होगे, है ना? अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर पावर है। लड़ाई खत्म करने के लिए गंदी चाल चल गया। एक बार नहीं, बार बार गोकू से कहा है कि वो लड़ाई के तुरंत बाद लापरवाह हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम इतने ताकतवर हो कि लापरवाह हो सकते हो? हो गई है। और देखो कैसे एक सुपर सेन घुटनों पर आ गया है। ध्यान से देखो, मैं चाहता हूँ जब मैं अपना बदला लूं तब तुम मुझे देखो।
तुम्हें पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।